नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो लगभग 4 न्यूज़ हैं और चारों न्यूज़ को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिजल्ट को लेकर के छात्रों में, आईटीआई के छात्रों में बहुत असमंजस बना हुआ है कि क्या हमारे पेपर होंगे, तो जो ऑफलाइन पेपर होंगे तो क्या राइट टाइम पे, सही टाइम पे हमारे रिजल्ट आ जाएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि छात्रों का जो पिछला अनुभव है वो काफ़ी बहुत बुरा अनुभव है। 3 महीने से नीचे रिजल्ट नहीं आया। अगर आज मैं कह दूं तो अभी भी 5 साल हो गए और ईडी का जो है तो रिजल्ट सही रूप से नहीं आया है। कई बार छात्र जो है तो कहते हैं कि सर हमने पेपर बहुत अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमको 0 या 7 या 8 या 10 या 12 नंबर हमको मिला, जबकि हमसे पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो इस असमंजस को लेकर के मैं डीजीटी के जो बड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल के हैं और डीजी जो हैं, डिप्टी डीजी हैं और एग्ज़ाम वाले जो हैं, टीटी सेल के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ। स्टेट के लोगों से भी मैं सवाल कर रहा हूँ और नोडल के अधिकारियों से कर रहा हूँ कि लड़कों का जो एक ये मुद्दा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर के बाद रिजल्ट सही मायने से, सही रूप से, ईमानदारी से आ जाएगा या कि फिर वैसा होगा जो पहले के जैसे हुआ था। तो उस पर काफ़ी अनुभव और काफ़ी रिसर्च हमने भी किया है कि छात्रों के साथ में वास्तव में गलत हुआ है और उसको, गलती को सुधारा जाए इस बार। क्योंकि अब बहुत से टाइम ऐसे आ गए हैं मान्यवर कि जो लड़के कह रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं तो सच्चाई है और ये देखने को आया ही है। तो मेरा आपसे ये अपील है कि जैसे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम के लिए आपने 24 से लेकर के 48 घंटे का टाइम दिया था कि इस बीच में प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर नंबर नहीं चढ़ेगा। तो वैसे ही आपको अगर सही मायने से, ईमानदारी से इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर करवाया जाए और कॉपी चेक करवाया जाए तो मेरे को लगता है सर कि उस तरह से लड़के नहीं है, चूंकि इस बार उतने, फिर भी लाखों लड़के हैं, तो 15 दिन के अंदर नोडल कॉपी जांच करके नंबर भेज सकती है स्टेट को या चढ़ा सकती है, जो भी हो, जैसा भी हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या इस पे जो है तो दिशा निर्देश देंगे। 15 दिन बहुत ज़्यादा होता है कॉपी जांचने में। चलिए 5 दिन और ले लिया जाए और 5 दिन रिजल्ट के ले लिया जाए, तो 20 से 25 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं चाहूँगा कि जैसा आपने प्रोग्राम बनाया था और मेरे से बोला था कि दिसंबर तक का टारगेट होगा, लेकिन 10 दिन आपके 10 दिन का है, पूरे 15 दिन पीछे चला गया। जो 25 तारीख को एग्ज़ाम होना था वो 10 तारीख के बाद चला गया है। तो ये जो 15 दिन का गैप गया है, तो सर मेरे को ऐसे लगता है कि 14-15 जनवरी के पहले पहले इनका रिजल्ट जो है तो घोषित कर देना चाहिए। अदरवाइज सर लड़कों का बहुत नुकसान होगा। लड़कों की एज चली जा रही है तो अप्रेंटिसशिप नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल की आईटीआई अभी 5 साल कह रहे थे सर, तो अब 6 साल की हो जाएगी। बहुत सारे लड़कों ने तैयारी किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये गरीब तबके के लड़के हैं सर, ये मेहनत मजदूरी करने वालों का लड़के हैं। इनके सपने हैं सर कि करीबन 8-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए। ये कोई आईएएस आईपीएस के लड़के नहीं हैं। कोई सेना में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, कोई फैक्ट्रियों में जाना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई एमपीईबी में जाना चाहता है, कोई बीएचएल में जाना चाहता है। बहुत दिन से इनके परिवार, इनके माँ बाप जो है तो ये आशा लगाए हैं, सपने देख रहे हैं। कई लड़कियां हैं, कई मेरी बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर का कर रही हैं। ये भी देखा गया है कि इस बार लड़कियों ने ईडी और इंजीनियरिंग और फिटर में, डीजल में, भारी भारी ट्रेडों में काम कर रही हैं। उन्होंने भी कुछ सपना पाला है। कई लड़की ऐसी हैं कि सर मेरी तो एक लड़की कह रही थी कि सर मेरी शादी भी हो गई और मेरे बच्चे भी हो गया, और क्या बताऊं सर, और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो इस तरह की बातें हैं सर, हंसने की बात नहीं है सर, लेकिन दिल पे चोट लगती है कि बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं तो कहीं गलत नहीं होता है सर। हाँ, जो गलत हैं
जैसे मैंने बताया था, कुछ माफिया दलालों के बीच में फंस गए हैं बच्चे पास होने की गारंटी पे। तो मैं उस पे लगा हुआ हूँ सर, और अवेयरनेस करने का कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। और छात्रों से मैं बोल रहा हूँ कि इस बार माफिया दलालों के बीच में ना चलें। जैसे कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि इस बार भी ईडी के पेपर में जो है तो सेटिंग करवाई जा रही कि आपकी कॉपी जल्दी जांच देंगे, नंबर जल्दी दे देंगे और आपको पास कर देंगे। तो इन सब चीज़ों अफवाहों में मत पड़िएगा आप लोग। ईमानदारी से पर्याप्त आपको टाइम मिला है। आप अभी भी भारत स्किल के ऐप पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए और अपने बुक से, अपने ITI से पढ़िए, बाकी कहीं ना पढ़िए। रिजल्ट के लिए मैंने मुद्दा उठा दिया है DGT के सामने। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ITI प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर, नोडल के जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी ITI में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी अपने प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर तक फैलाएं, ताकि एक थोड़ा सा माहौल बने, थोड़ा सा डर हो कि अगर हम कुछ काम ऐसा करेंगे, अनुचित काम करेंगे और अगर हम रिजल्ट लेट निकालेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमारी नौकरी जा सकती है। क्योंकि आपकी जो है तो देखिए, ज़िंदगी आपकी है, ITI आपकी है, तो आपको तो मैं सिर्फ एक मंच दे सकता हूं आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, आपकी अपनी आवाज़ के लिए आपको खुद आना पड़ेगा आगे और काम करना पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े भाई, या मेरे व्यू के लिए मैं ये करता हूँ या पैसे के लिए करता हूँ। मैं आपके लिए काम करता हूँ, 24-24 घंटे काम करता हूँ कि आप लोगों की एक लाइफ मिले, अच्छी लाइफ मिले। कौन कितना पैसा कमाता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आप लोग सब जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आप लोग बनाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि DGT के बड़े अफसर, सेक्रेटरी से लेकर के DG अधिकारी, सारे लोगों को कि सर इस बार ये दिशा निर्देश जब टाइम टेबल जारी हो तो उसमें दिया जाए कि स्पष्ट इतने दिन के अंदर ED की कॉपी जच जाए और उनके रिजल्ट को जल्दी से जल्दी घोषित कर दिया जाए। मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने 5 तारीख तक जो लिया है रिजल्ट अपडेट करने का। बहुत सारे लड़कों का अपडेट होता चला जा रहा है, वो लड़के बचते चले जा रहे हैं, माने बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो बच्चे हैं तो उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरे को ऐसे लगता है कि 5 तारीख तक में आप कर देंगे, बहुत कुछ लेंगे तो 2-4-5 दिन और ले लेंगे और 10 तारीख से एग्ज़ाम आप चालू कर देंगे, आई होप। तो सर जब भी टाइम टेबल निकालें और दिशा निर्देश निकालें इन नंबरों का, तो इस पे ज़रूर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा सर। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ कि DGT के अधिकारियों, किस अधिकारी की समस्या के बारे में जो है तो अपनी बात करें। मैंने आप लोगों से बोला था कई अधिकारियों को, लेकिन ये नए अधिकारी फिर से आ गए हैं, फिर से एक डायरेक्टर आ गए हैं। तो क्या कर सकते हैं अपन, इनको भी थोड़ा सा अवगत कराइए, क्योंकि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो क्या अवगत करवाते हैं। लेकिन आप इनका जो मेल है मैंने नीचे पट्टी में दे दिया है, तो इनको आप मेल करिए और अपनी बात बताइए बड़े मर्यादित होकर के। जब भी आप इनको मेल करें तो आप अपनी बात पूरी लिखें। आप इनको ITI का नाम लिखें, किस जगह की ITI है, स्टेट का नाम लिखें, ज़िले का नाम लिखें, वहाँ का प्रिंसिपल का नाम लिखें, किस सब्जेक्ट में आपने फेल हुए हैं, किस सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं, किस में आपको ग्रेस नंबर चाहिए, किस में आप -1 हैं, किन का सर्टिफिकेट नहीं आया, किन का डेट ऑफ बर्थ वाला मामला है, किन का ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन प्रमोट होंगे जो बच्चे हैं। हालांकि पिछले अभी 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे लड़के कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लड़के कमेंट करते हैं सबूत के रूप में, वो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग देख लीजिए और इनको मेल कर दीजिए। तीसरी जो है तो ITI संचालक, प्राइवेट ITI संचालक ने छात्रों को लेकर के शिकायत किया है मुझसे कई बार कि सर देखिए क्या होता है कि मैंने लड़कों को सूचना दे दिया, वेबसाइट पे भी सूचना है, हमारी ITI पे जो है तो सूचना लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक पे हमने कह दिया और हमने जो है तो उनको रजिस्टर्ड लेटर भी भिजवाया है, तब भी लड़के नहीं आए हैं फीस जमा करने के लिए। बहुत सारे लड़के नहीं आए हैं, लड़के सुनते नहीं हैं सर। तो ऐसे में हम लोगों की क्या गलती है? देखिए आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने ITI पे सूचना पे जो नोटिस बोर्ड होती है वहाँ पे सूचना डाल दिया है और अगर आपकी वेबसाइट बनी है उस पर सूचना डाल दिया है, तो 2 ही काम आपके लिए हैं। आप ग्रुप में डालें या ना डालें, या आप फेसबुक पे
टेलीग्राम पे डालें या ना डालें, अगर आप डालते हैं और लेटर डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी ईमानदारी की मैं कद्र करता हूं। और जो लड़के नहीं सुनते हैं तो उनको नहीं समझाया जा सकता है। और मैं ऐसे लड़कों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं भाई साहब कि कोई लड़का फ़ोन करे और अपने ITI वाले से पूछे। ये लड़के का धर्म है को ITI जाए और वहाँ अपने प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर से मिले और वहाँ की सूचना जाने, है ना। ITI वाले का ये कोई कर्तव्य नहीं है को हर लड़के को फ़ोन लगाते करें, क्योंकि आप लोग फ़ोन चेंज कर लेते हो, आप लोग मिलते नहीं हो, इसलिए वो ITI की जवाबदारी नहीं है। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, एज ए रूल नियम बता रहा हूँ कि आपको अगर ITI कर रहे हो तो अपने इंस्ट्रक्टर का, अपने प्रिंसिपल का मोबाइल लेना पड़ेगा, ग्रुप में जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया में आना पड़ेगा या आपको वेबसाइट में देखना पड़ेगा और ITI जा कर के ही नोटिस देखना पड़ेगा या आपको, वो लेटर भिजवाए चाहे ना भिजवाए। और अगर आप फीस नहीं देते हो, ऐसी कुछ चीज़ें करते हो तो फिर आप जिम्मेदार हो। कई अभी एक ITI वाले ने मेरे को वीडियो भेजा था कि लड़कों ने कॉलर पकड़ लिया है। हालांकि अगर मैं वो दिखाता तो FIR हो जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, परीक्षा नहीं दे पाओगे। तभी मैं समझा करके छोड़ रहा हूँ कि ऐसे जो माफिया दलाल टाइप के कुछ लड़के बीच में आ गए हैं पास होने की गारंटी के लिए, जो घुसे हैं, और हाँ वो हमारे यहाँ कमेंट भी गलत करते हैं, तो मैं उनको जस्ट समझा रहा हूँ। अगली बार मैं बिल्कुल फ़ोटो सहित उनका दिखाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो काम है, हम न्यूट्रल रहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। अच्छे लड़के, जो गरीब लड़के हैं, जो बेचारे मारे गए हैं, जिनके साथ चीटिंग हुई है, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। वो ITI वालों के साथ मैं खड़ा हूँ जो ईमानदारी से ITI चलाते हैं और उनके साथ धोखा होता है। जो फर्जी स्टूडेंट हैं और फर्जी ITI हैं, उनके लिए मैं काल साबित होऊंगा, ये आप समझ लीजिए। तीसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं, चौथे न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि ये देख लीजिए कहाँ अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकले, आप कैसे आवेदन करें। इसमें चले आइएगा एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी, ये देखिए, ठीक है ना, एक PDF फाइल मिल जाएगी। इसमें जो है तो ये एप्लीकेशन का वो लिखा हुआ है जो अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। तो देखिए क्या पोस्ट है, बिल्कुल तो सेक्रेटरी का है, 5 पोस्ट है, कोपा वालों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, फिटर वालों के लिए है, ऐसे ही जो है तो मशीनिस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, वेल्डर है, मैकेनिक का है, और थोड़ा सा माने अदर का भी है, और आपका रेफ्रिजरेटर का है, और वायरमैन का है, प्लम्बर का है। तो ये सारी पोस्टें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इनके बारे में सारी जानकारी है कि 5/12 के पहले आपको जो है तो ये साइट पे अपना नामांकन करना है आपका। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 23/12 से चालू हुई है, तो 23/11 से चालू है, तो ये 5/12 तक जाएगी। और ये कहाँ के लिए है, तो महाराष्ट्र के लिए है। और इसमें जो है तो क्या क्या चीज़ें हैं, एज लिमिट क्या है, तो 28 साल लिखा हुआ है, 5/12 तक में आपको होना चाहिए। और 5 साल ST SC के लिए भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ है, आप ये देखिए तो ITI कहाँ कौन सी पोस्ट के लिए है, क्या क्या होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ अदर के लिए है, लेकिन वो ठीक है, अदर के लिए है, सारी चीज़ें तो हैं किस ट्रेड के लिए है। और कितना आपको मिलेगा, 9,700, 8,000, 9,000, 7,700, 8,050 और 8,000 इनको। तो ITI वालों को आई थिंक 1 साल 2 साल के लिए इतना के लगभग मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि TADA लोडिंग ये सब कुछ इंक्लूडिंग पूरी सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग देख लिया करिए। अगर मान के चलिए कि कभी आपको इन सब चीज़ों को समझ में नहीं आता, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हो। चलिए मैं बता देता हूं। पहले थोड़ी सी ये चीज़ बता दूं कि ये देखिए आपको 5/12 यानी 5 दिसंबर तक में ही भरना है इसको। तो जैसे मान के चलिए कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करें, तो ये अपन उठा लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसको उठा लिए और इसको कॉपी कर लिए कंप्यूटर पे। और अगर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीधे गूगल पे गए और गूगल ट्रांसलेट पे गए और यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिए। और ये इंग्लिश था, इसको हिंदी में कर दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, TADA बोर्डिंग लॉजिंग के दौरान में खर्च के लिए पात्र नहीं है, प्रशिक्षण की अवधि जो है तो परिवहन वित्तीय कोई प्रदान नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कहाँ से मिल जाती है, आप ऐसे करके मिल जाती है ना। तो आप कॉपी करेंगे, गूगल में जा करके उसकी हिंदी देख लेंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी थी, एक अप्रेंटिसशिप जो निकली हुई है ITI वालों को, आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप का जो है आपके लिए काम की चीज़ें, तो ये इसको आप लोग भर सकते हैं। और सभी ITI वालों से मैं बोलूँगा कि इन वेबसाइटों की जो कुछ वेबसाइट हैं ज़रूरी, उनको जो है तो अपने पास रखें, उनका नाम रखें और उसको देखें। और ITI वालों को भी बोलूँगा कि जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर बताएं, चश्मा लगाएं और उनको सारी जानकारी आप लोग दें, है ना कि नहीं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर कोई नया अप्रेंटिसशिप निकलेगी तो मैं आपको बताऊँगा। तब तक बैक टू स्टूडियो। चलिए, लगता है कि आप लोगों ने समझ गए हैं और आपसे निवेदन है कि आप अपने आवाज़ को कमेंट भी करिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको लगता है तो आप इसको अपने ITI के इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ITI में हर जगह जहाँ पे मिले वहाँ पे इसको शेयर ज़रूर करवाइएगा। आवाज़ उठाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती है कि ITI के जो स्टूडेंट हैं वही एक नहीं है, है ना। जो सही रूप से आवाज़ उठाना चाहिए वो आवाज़ उठाते नहीं हैं, बहुत दूरी हैं आप लोग। तो आप लोगों को मैं संगठित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग संगठित नहीं हो रहे हो। और हमारे पास देखिए, जो मुद्दे आएंगे मेरिट बेस पे मुद्दे आएंगे, मैं मुद्दा वही उठाऊंगा। कोई एक मुद्दा उठा दिया और फिर गायब हो गया तो वो नहीं है, क्योंकि जो मैं मुद्दे उठाता हूँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही उठाता हूँ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही गलत है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। और मेरा एक कर्तव्य है आपकी आवाज़ को DGT तक ले जाना और DGT की न्यूज़ ईमानदारी से आप तक दिखाना। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से आज का वो है कि ED का जो ये पेपर के रिजल्ट के बारे में है, तो आपने तैयारी किया हुआ है और अच्छे से तैयारी करिए। ये लास्ट मौका है आपके लिए, ये समझ लीजिए। आगे आप लोग मत जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाएं, लेकिन चूंकि ये देखिए ITI आप कर रहे हैं तो आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा, संगठित आपको होना पड़ेगा। मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा और मुझको बताइएगा कि और किस पे मुद्दे हम उठाएं और ये ITI टॉक शो कैसे लगता है आपका। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।